जय हिंद दोस्तों भारत आईटी का तो पाकिस्तान इंटरनेशनल आतंकवाद का है स्पेशलिस्ट। एस जयशंकर ने की पाकिस्तान की बेइज्जती और सामने आई चीन की सबसे बड़ी कमजोरी, फाइटर जेट्स उड़ाने के लिए पायलट ही नहीं, कैसे करेगा ताइवान से वॉर, वहीं इंडियन एयरफोर्स की ताकत में होगा इजाफा। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स सोमवार को देश में डेवलप लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH को औपचारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल करेगी। इससे एयरफोर्स की ताकत में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर कई मिसाइल दागने और हथियारों का इस्तेमाल करने में सक्षम है। वहीं LCH को पब्लिक अंडरटेकिंग्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने डेवलप किया है और इसे खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। और कुछ बड़े रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर को जोधपुर स्थित एयरफोर्स बेस पर आयोजित प्रोग्राम में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की उपस्थिति में शामिल किया जाएगा। डिफेंस मंत्रालय के मुताबिक इनमें से 10 हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के लिए और 5 आर्मी के लिए होंगे। साथ ही यह हेलीकॉप्टर कई तरह के टास्क को अंजाम दे सकते हैं और रात में भी हमला कर सकते हैं। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को पाकिस्तान पर करारा हमला बोला है, यानी पाकिस्तान की खतरनाक तरीके से बेइज्जती की है। दोस्तों, वडोदरा में आयोजित एक प्रोग्राम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान का इनडायरेक्टली रूप से जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह भारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT का स्पेशलिस्ट है, उसी तरह हमारा पड़ोसी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद यानी इंटरनेशनल टेररिज्म का स्पेशलिस्ट है। उन्होंने चेतावनी देते हुए बताया कि यदि आतंकवाद का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा रहा है तो कल ये आपके खिलाफ भी होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि दुनिया अब समझ चुकी है कि वाकई ये एक गंभीर समस्या है। आपने देखा होगा कि पहले जो धारणा थी कि आतंकवाद का इस्तेमाल कहीं और हो रहा है तो हमें इसकी परवाह नहीं है, लेकिन आज दुनिया का नजरिया बदला है। भारत इस मामले पर दुनिया को साथ लाने में कामयाब हुआ है और आज आतंकवाद का टूल्स के तौर पर इस्तेमाल करने वाले मुल्कों पर दबाव बढ़ा है। यदि वे कुछ करते हैं तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। और नॉर्थ ईस्ट भारत में हाल के सालों में आतंकी एक्टिविटीज में कमी आई है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश में सीमा समझौता हुआ है। इस समझौते ने चरमपंथियों को बांग्लादेश में शरण लेने से रोकने का काम किया है। हमारे एक पड़ोसी हैं जो माने एक किस्म से जैसे हम IT के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। वहीं दुनिया भर को धमकी देता चीन इस समय खुद एक परेशानी में घिरा हुआ है। वैसे चीन इस समय फाइटर जेट से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक रेडी करने में लगा है, लेकिन इन्हें ऑपरेट कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। इन दोनों पड़ोसी मुल्क बेहतरीन और ट्रेन फाइटर पायलट्स की कमी से गुजर रहा है। इसी साल जून में चीन की नेवी ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को कमीशन किया है। साथ ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च होने वाला है, लेकिन चीनी नेवी अब उस पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम में तेजी लाना चाहती है, जिसके बाद अच्छे पायलट्स तैयार किए जा सकें। और इस संकट के बारे में उस समय दुनिया को जानकारी मिली जब ऑर्डिनेंस इंडस्ट्री साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ से एक आर्टिकल जारी किया गया, और ये एक चाइनीज मिलिट्री मैगजीन है। दोस्तों, पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी को इस समय अपने उन फाइटर जेट्स के लिए पायलट्स नहीं मिल रहे जो एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बने हैं। चीन ने J-15 जेट्स को खास तौर पर इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए बनाया है, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए खास पायलट्स की कमी ने इसके प्रोग्रेस में रुकावट डाली है। साथ ही PLA को कम से कम 200 ऐसे पायलट्स की जरूरत है जो 130 ऐसे जेट्स को एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सके। वहीं चीन के नेवी एक्सपर्ट ली जेई ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को इस बात की जानकारी दी है। वैसे ऑफिशियल मीडिया की माने तो चीन का प्लान अमेरिका के बराबर ही अपनी नेवी को ताकतवर बनाना है। इसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लॉन्च करने के लिए तैयार हो चुका है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर पायलट की ट्रेनिंग और एयरक्राफ्ट के डिजाइन सबसे चुनौतीपूर्ण काम है। ली के मुताबिक इसमें दुनिया की सबसे जटिल टेक्नोलॉजी शामिल होती है जो कोई किसी के साथ शेयर नहीं करता। और डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो चीन बहुत तेजी से एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तैयार करने में लगा है। साथ ही चीन अपनी नेवी को बहुत तेजी से मॉडर्नाइज करने में लगा है और हर 1 या 2 महीने के अंदर चीन वॉरशिप्स को लॉन्च कर रहा है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।